इजराइल की उत्पत्ति कहाँ से होती है? आखिर इजरायली कहाँ से आए थे? हमास ने इजराइल पे हमला क्यों किया? जेरूसलम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है मुसलमानों के लिए? एक छोटा सा देश है इजराइल, जो कि दुनिया के एक कोने में है। कई सालों से इस एरिया में लड़ाई चल रही है। अब लोग जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है और क्या छुपा है इसके पीछे, जो लोग हजारों सालों से यहाँ लड़ रहे हैं। सबको पता चलता है गाजा, हमास, जेरूसलम, इजराइल, आखिर ये लोग क्यों लड़ते हैं आपस में? क्या इसके लिए कोई हल नहीं निकल पा रहा? अब ये सब हम जानना स्टार्ट करते हैं। बस आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इन सब की स्टार्टिंग होती है 1047 ईसा पूर्व में। यहाँ पर जूस रहा करते थे। हम उन्हें यहूदी भी कहते हैं। इजराइल की जो कैपिटल थी वो जेरूसलम थी। यहाँ जूस के हिसाब से फर्स्ट टेम्पल बनाया गया है। फिर 586 ईसा पूर्व में बेबीलोनियन आते हैं और फर्स्ट टेम्पल को तोड़ देते हैं। फिर पर्शियन आते हैं और इस फर्स्ट टेम्पल को फिर बनवाते हैं, लेकिन उसका नाम अब सेकेंड टेम्पल पड़ जाता है। फिर रोमन एम्पायर आके इस टेम्पल को तोड़ देता है और जूस को बहुत ज़्यादा मारता है। इसके वजह से जूस यूरोप के साइड चले जाते हैं और कुछ रुक भी जाते हैं। उन सब में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम जीसस रखा जाता है। एक्चुअली में ये जूस था, लेकिन ये जैसे जैसे बड़ा होता है जूस से हटकर ये क्रिश्चियन बन जाता है और क्रिश्चियन धर्म की उत्पत्ति करता है, जिसे मुस्लिम धर्म में ईसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। वो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने लगते हैं। इसको देखकर जूस उनको किलों से ठुकवा देता है और इसी की वजह से जीसस को मारने वाले जूस के खिलाफ हो जाते हैं और इनसे नफरत करने लगते हैं। अभी तक तो रोमन एम्पायर में सब सही चल रहा था, लेकिन 306 ईसा पूर्व में किंग मेलेरियस की मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा किंग बनता है, जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट होता है। इसको क्रिश्चियन अच्छा लगता है और ये क्रिश्चियन हो जाता है। इसके वजह से लोग पूरे एम्पायर में क्रिश्चियन धर्म को अपनाने लगते हैं और रोम में क्रिश्चियन फैलने लगते हैं और उनके अंदर जूस यानी यहूदी के खिलाफ नफरत भी फैलने लगती है। अब इसीलिए जूस को वहाँ पे बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है और वहाँ से भागने के लिए मजबूर किया जाता है। जूस इधर उधर भागते हैं, लेकिन ज़्यादातर जूस यूरोप कंट्री में जाकर छिप जाते हैं। अब जहाँ जीसस यानी क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक को मारा गया था, वहाँ पे एक चर्च बनवाया जाता है। फिर 638 ईसा पूर्व में रोमन को हराकर एम्पायर ऑफ उमर आता है और जेरूसलम में एक मस्जिद बनती है जिसे मस्जिद अल अक्सा कहा जाता है। अब वहीं से हमारे नबी जन्नत की तरफ जाते हैं। इसे डोम ऑफ रो यानी हरम अल शरीफ कहा जाता है। अब 37 एकड़ एरिया की ज़मीन में मस्जिद, चर्च और टेम्पल है। अब जूस ज़्यादातर यूरोप में ही रहते थे। 1891 में जूस यानी यहूदी धीरे धीरे जेरूसलम में आने लगते हैं और कुछ रहने भी लगते हैं। यूरोप में यहूदी को नीचा देखते थे सब। अब 1914 आता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ थे और ऑटोमन एम्पायर जर्मनी की तरफ से आ गए थे। अब ब्रिटेन ने चाल चली और कहा यहूदी को अपना देश दे देना चाहिए। इससे यहूदी खुश हुए और अपना सपोर्ट ब्रिटेन को देने लगे। और बात यह भी थी कि हिटलर जर्मनी में यहूदियों को मार रहा था। अब 1919 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, जिसमें ब्रिटेन जीत जाता है। सबसे पहले जो ऑटोमन एम्पायर यहूदियों पर रूल कर रहा था उसको हटाया जाता है और ब्रिटिश एम्पायर उस पर रूल करता है। अब यहूदियों ने ब्रिटेन का सपोर्ट किया था, इसके लिए ब्रिटेन यहूदियों को धीरे धीरे फिलिस्तीन में भेजने लगता है। अब यहूदी कुछ कुछ एरिया पकड़कर वहाँ रहना स्टार्ट करने लगते हैं, क्योंकि उनको ब्रिटेन का सपोर्ट था। यहूदी को यूरोप से खोज कर फिलिस्तीन भेजा जाता है, लेकिन ये अरब को अच्छा नहीं लग रहा था। अब यहूदियों ने एक फंड बनाया जिससे उसमें सब यहूदी पैसा डाल देते। उस पैसे से फिलिस्तीन में ज़मीन खरीदने लगे। अब इनकी जनसंख्या लाखों में हो गई थी और जर्मनी में हिटलर यहूदियों को मार भी रहा था। इसका कारण था यहूदी ब्याज चलाते थे, इसलिए यूरोपियन भी उससे नफरत करते थे। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, जिसमें ब्रिटेन, यहूद और JSSR होते हैं और एक तरफ जर्मनी और अरब थे। इनमें यहूदियों को फ़ायदा हुआ, उनको युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग मिल गई और वार भी जीत गए थे। अब सारे देश मिलकर एक UN बनाते हैं जिसमें दुनिया में लड़ाई झगड़ा न हो, लेकिन UN में ब्रिटेन की चलती थी क्योंकि वो वार को जीता था। अब ब्रिटेन यहूदियों का एक देश बनाने के लिए प्रस्ताव रखता है और फिलिस्तीन को 2 भागों में बांटने के लिए कहता है। अब यूएनओ में वोटिंग होती है जिसमें
ज़्यादा देश ब्रिटेन की तरफ से थे। उन्हें आधा आधा डिवाइड किया जाता है और यहूदियों का अलग देश बना दिया जाता है, और जो जेरूसलम था उसको यूएनओ अपने पास रखता है। लेकिन इजराइल को उसकी जनसंख्या के हिसाब से अधिक ज़मीन दिया गया था, लेकिन इजराइल फिर भी फिलिस्तीन की ज़मीनों पर कब्जा करना चाहता है। ये देखते हुए फिलिस्तीन ने एक हमास फाउंडेड ग्रुप बनाया। यह इजराइल पर हर तरह से नज़र रखते थे। लेकिन खास बात तो ये है कि इंडिया ने यूएनओ वोटिंग के समय फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था। 2002 में हमास फिलिस्तीन में इलेक्शन लड़ता है और जीत भी जाता है। पीएलओ बहुत कम वोटों से हार जाती है। अब 2007 में दोनों पार्टियों के बीच लड़ाई हो जाता है, जिससे पीएलओ के सपोर्टर और हमास के सपोर्टर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और 2007 में ही गाजा फिलिस्तीन से अलग हो जाता है। अब फिलिस्तीन भी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। अब गाजा पे हमास का कंट्रोल होता है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच लड़ाई इसी बात पे होती है कि जेरूसलम में किसका कंट्रोल होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।